नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रॉन्ग टर्न सीरीज के छठे पार्ट में। कहानी की शुरुआत वेस्ट वर्जीनिया के घने और डरावने जंगलों से होती है। यहाँ पर एक कपल घूमने के लिए आए हुए हैं और ये दोनों साइकिल पर घूम रहे होते हैं, लेकिन कोई इनका पीछा कर रहा होता है। वो था थ्री फिंगर, जो इस रॉन्ग टर्न सीरीज का सबसे खतरनाक म्यूटेंट होता है। वो इन दोनों को छुपकर देख रहा होता है। उसके पास एक पुरानी धनुष और तीर कमान होती है। थ्री फिंगर सही मौके पर उस लड़के पर तीर चलाता है, जिसकी वजह से वह लड़का अपनी साइकिल से नीचे गिर जाता है और जोर जोर से चीखने लगता है। लड़की घबराते हुए उसके पास जाती है और देखती है कि उसका पति घायल हो चुका है। तभी अचानक से थ्री फिंगर एक और तीर चलाता है। यह तीर सीधा उस लड़के के मुंह के आर पार निकल जाता है। यह देखकर वह लड़की काफी ज्यादा डर जाती है और हेल्प के लिए चिल्लाती है। बिना कुछ सोचे समझे अपनी साइकिल पर बैठकर भागने लगती है और वो एक कटीली तार में फंसकर नीचे गिर जाती है। इस कटीली तार को कोई और नहीं बल्कि सॉटूथ और वन आई ने पकड़ रखा था। ये दोनों थ्री फिंगर के भाई होते हैं। जिसके बाद दोनों उस तार को पकड़कर काफी जोर से अपनी तरफ खींचते हैं और काफी दर्दनाक तरीके से उस लड़की को उसी कटीली तार के साथ ऊपर उठा देते हैं। वो लड़की दर्द से चीखने लगती है। फिर थ्री फिंगर वहाँ पर आता है और उस लड़की का सिर काट देता है। सीन बदलता है और हमें कुछ दोस्त दिखाए जाते हैं। ये लोग एक गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहे होते हैं। यहीं पर हमें पता चलता है कि कुछ दिन पहले ही डैनी को एक चिट्ठी मिला था और उस चिट्ठी में लिखा था वह अब एक होटल का मालिक है, इसीलिए वह उस होटल में अपने दोस्तों के साथ जा रहा होता है। कुछ देर के बाद डैनी और उसके सभी दोस्त उस आलीशान होटल में पहुंच जाते हैं, जिसका नाम होता है हॉब्स स्प्रिंग रिजॉर्ट। यहाँ पर होटल के केयरटेकर्स इन सभी का वेलकम करते हैं, लेकिन तभी हम नोटिस करते हैं कि इस होटल के ये दोनों केयरटेकर इन्हें देखकर ज्यादा खुश नहीं होते हैं, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि सिर्फ डैनी अकेला आएगा। वह तो अपने साथ अपने बहुत सारे दोस्तों को भी ले आया है। तभी वहीं पर हम एक बूढ़ी औरत को भी देखते हैं, जो कि उस होटल से जा रही थी कि तभी अचानक एक कुल्हाड़ी उड़ती हुई आती है और उस औरत के सीने में घुस जाती है और वह दीवार से लटक जाती है। जिसके बाद वहीं पर उस होटल का केयरटेकर जैक्सन आता है और उस बूढ़ी औरत की गर्दन को तोड़ देता है, जिसके बाद वह मर जाती है। जैक्सन कौन है यह हमें अभी थोड़ी देर में पता लगेगा। उससे पहले हमें यह पता चलता है कि जो भी इस होटल में आता है वह जिंदा बचकर नहीं जाता। दूसरी तरफ हम देखते हैं यह सभी लोग उस होटल को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। वो लोग यहाँ की चीजों को देखकर काफी हैरान हो जाते हैं और वे लोग खुश भी थे कि ये सारी चीजें अब डैनी को मिलने वाली है। सीन बदलता है और रात का समय दिखाया जाता है और उस होटल का केयरटेकर, जिसका नाम जैक्सन था, वह जंगल में जाता है और वहाँ पर वह इन तीन भाइयों से मिलता है और जैक्सन उन तीनों म्यूटेंट को समझाता है कि तुम्हें उस बूढ़ी औरत को ऐसे नहीं मारना चाहिए था। अब हमें यह पता चलता है कि ये सभी चारों भाई होते हैं। इसके अलावा वो जो दूसरी केयरटेकर जिसका नाम सैली है, वो भी इन्हीं की बहन होती है। अगली सुबह हम देखते हैं कि डैनी की गर्लफ्रेंड होटल में जा रही थी। तभी उसकी नजर जैक्सन पर पड़ जाती है। वो देखती है कि जैक्सन उस होटल में कुछ साफ कर रहा होता है और यह वही जगह थी जहाँ पर उस बूढ़ी औरत को मारा गया था। लेकिन वो बिना कुछ रोक टोक किए वहां से चली जाती है। उसे लगता है कि शायद कोई नॉर्मल चीजें साफ कर रहा होगा। उन दोनों में से कुछ लोग शॉपिंग करने के लिए मार्केट जाते हैं। तभी उनकी नजर एक बोर्ड पर पड़ती है, जहाँ पर कई मिसिंग लोगों की तस्वीरें लगी होती हैं। तभी वहाँ पर एक पुलिस वाला यानी एक शेरिफ आता है और उसी जगह पर एक और तस्वीर लगा देता है। यह उसी बूढ़ी औरत की तस्वीर होती है जो कल रात में गायब हुई थी। दूसरी तरफ होटल के अंदर जैक्सन डैनी को अलग अलग तरह के हथियार दिखा रहा था, चाकू, कुल्हाड़ी, धनुष और एक पुरानी क्रॉसबो। डैनी को ये हथियार बहुत पसंद आते हैं और वह उस जगह से एक क्रॉसबो को उठा लेता है। अब जैक्सन डैनी से कहता है क्यों ना तुम इसका इस्तेमाल जंगल में जाकर सीखो। डैनी मान जाता है और दोनों जंगल में निकल पड़ते हैं। जंगल में वे एक हिरन देखते हैं। जैक्सन उसे निशाना साधने का तरीका बताता है, लेकिन असल में वह डैनी को जानवर नहीं इंसान मारना सिखा रहा होता है। उसका मकसद कुछ और ही होता है। डैनी हिरन पर निशाना लगाता है और उसे मार देता है। उसी वक्त दूसरी ओर थ्री फिंगर शेरिफ पर हमला करके उसे बुरी तरह मार देता है। दोनों सीन एक साथ चलते हैं। एक तरफ डैनी अपनी पहली हत्या का शिकार कर रहा है और दूसरी तरफ थ्री फिंगर असली किलिंग कर रहा है। डैनी के दोस्त चिंतित हो जाते हैं क्योंकि वह बिना बताए जंगल चला गया था। टोनी उसे लेकर बहुत परेशान होती है और अपने एक दोस्त को जंगल में भेज देती है कि वह डैनी को ढूंढे। वह लड़का जंगल में पहुंचता है और वहाँ एक मरा हुआ हिरन देखता है। उसी वक्त सोटूथ वहाँ उस हिरन का मांस खा रहा होता है। यह देखकर वह लड़का डर के मारे भागने लगता है और डैनी से टकरा जाता है। दोनों एक गहरे गड्ढे में गिर जाते हैं। डैनी का शरीर कांटेदार तारों में फंस जाता है
और वह बुरी तरह घायल हो जाता है। वह मदद के लिए चिल्लाता है, तभी जैक्सन वहाँ पहुँचता है। वह डैनी को बाहर निकालता है और होटल वापस ले आता है। होटल में सैली डैनी के घाव की देखभाल करती है। वह उसके शरीर पर दवा लगाती है और तभी टोनी वहाँ आती है। सैली वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह डैनी अपने बाथरूम में जाकर अपनी सारी की सारी दवाइयों को फ्लैश कर देता है। असल में डैनी को हाइपरटेंशन नाम की बीमारी होती है, यानी कि उसे बेवजह ही टेंशन हुआ करता था और वह इसी वजह से दवाइयाँ लिया करता था। लेकिन पिछले दिन ही उसने एक हिरन का शिकार किया था। आज उसने अपनी सारी की सारी दवाइयाँ फेंक दी, यानी कि अब उसे किसी की जान लेने में बहुत मजा आया। और अब डैनी पहले जैसा नहीं रहा। उसने आज से पहले ऐसा काम नहीं किया था और अब शायद उसे दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ने वाली। हमें लंच का सीन दिखाया जाता है। डैनी मुस्कुराते हुए अपने दोस्तों से कहता है, मुझे अब यह होटल बहुत अच्छा लगने लगा है। मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। अब मैं इस जगह का मालिक हूँ और मैं इसे खुद चलाऊंगा। लेकिन उसके दोस्त इस बात से खुश नहीं होते। उनमें से ज्यादातर कहते हैं, हम यहाँ और नहीं रुक सकते। यह जगह अजीब है, डरावनी है। पर डैनी सुनने को तैयार नहीं होता। उसके चेहरे पर अब एक अजीब सी चमक है, जैसे उसके अंदर कुछ बदल गया हो। डैनी के दोस्तों में से 2 दोस्त बहुत लालची होते हैं। उन्हें होटल के अंदर रखी महंगी और एंटीक चीजें देखकर लालच आ जाता है। वो सोचते हैं, अगर हम ये सब चुपके से बेच दें तो बहुत पैसे मिलेंगे। रात के समय वो दोनों चुपके से होटल के बेसमेंट की ओर बढ़ते हैं। होटल का निचला हिस्सा बहुत पुराना और डरावना होता है। वे दोनों वहां खोजबीन करते हुए एक छिपे हुए दरवाजे तक पहुंचते हैं। दरवाजा खुलते ही नीचे एक अंधेरी सीढ़ियां दिखती हैं। दोनों टार्च जलाते हैं और धीरे धीरे नीचे उतरते हैं। नीचे पहुंचकर उन्हें कुछ ऐसा दिखता है जिससे उनकी सांसें थम जाती है। एक बहुत बड़ा पुराना स्पा, एंशिएंट स्पा रूम, जहाँ टूटी हुई नहाने की टब, जंग लगे औजार और पुराने खून के निशान होते हैं। वे दोनों सोचते हैं कि शायद यहाँ और कीमती चीजें होंगी। लेकिन उसी वक्त सैली, जो होटल की केयरटेकर है, वहाँ आ जाती है। वह उन्हें देखकर चौंक जाती है और पूछती है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? दोनों कुछ बहाना बनाने की कोशिश करते, लेकिन तभी पीछे से तीनों म्यूटेंट भाई थ्री फिंगर, वन आई और सॉटूथ वहां आ जाते हैं और अचानक से इस लड़के के सिर में मारकर उसे नीचे गिरा दिया जाता है। उसके बाद वह 3 भाई उस लड़की को पकड़कर उसके दोनों हाथ और पैर उखाड़ देते हैं, जिसकी वजह से वह लड़की तड़प तड़प के मर जाती है। उसके बाद यह तीनों भाई उस लड़के को भी मारने ही वाले होते हैं कि उसी वक्त सैली उन्हें रोक देती है और वह अपने तीनों भाइयों को चिल्लाकर कहती है कि तुम सब यहाँ से चले जाओ। बाद में सैली उस लड़के को अपने रूम में ले जाकर उसके मुंह पर तकिया लगाकर उसे जान से मार देती है। दूसरी तरफ हम डैनी को देखते हैं। उसके अंदर अब बहुत से बदलाव आ चुके थे। अब वह बहुत खुश भी रहने लगा था, जबकि पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इसके बाद उसकी मुलाकात उसी केयरटेकर्स, दोनों भाई बहन जैक्सन और सैली से होती है। केयरटेकर जैक्सन डैनी से कहता है कि मैं तुम्हें अपने बाकी फैमिली मेंबर से मिलवाना चाहता हूँ। डैनी उनसे मिलने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों केयरटेकर डैनी को जंगल में ले जाते हैं, एक छोटे से गांव की तरफ। वहाँ पर बहुत ज्यादा डिफॉर्म लोग मौजूद होते हैं। इनके चेहरे और हड्डियां अजीब तरीके से तोड़े मुड़े होते हैं। यहाँ सभी के सभी डिफॉर्म लोगों की ही फैमिली थी। जिसके बाद दोनों केयरटेकर्स डैनी को एक ड्रग्स देते हैं। डैनी की आंखें धीरे धीरे लाल हो जाती हैं और उसे सारी बात डिटेल में समझाते हैं कि ये सभी लोग प्योर ब्लड नहीं है, क्योंकि इनके पूर्वज किसी दूसरी फैमिली से थे। लेकिन डैनी, तुम और सैली, तुम दोनों प्योर ब्लड हो। जब तुम्हारी शादी होगी और तुम्हारी दूसरी जनरेशन आएगी और उसके दोनों भाइयों की तरह और भी बहुत ज्यादा डिफॉर्म लोग चाहते हैं, ताकि इनकी जनरेशन आगे की तरफ जा सके। उसी वक्त डैनी का एक दोस्त, जो उसकी खोज में जंगल में आया था, पेड़ों के पीछे छिपकर ये सारी बातें सुन लेता है। वह समझ जाता है कि डैनी और यह होटल एक डरावनी साजिश का हिस्सा है। वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सॉटूथ उसे पकड़ लेता है। वह चिल्लाता है। डैनी उसकी ओर देखता है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं। वो कहता है, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसके बाद थ्री फिंगर उसके दोस्त को उल्टा लटकाकर काफी बुरी तरह से उसका गला काट देता है। उसका खून नीचे गिरने लगता है और वहाँ सभी म्यूटेंट फैमिली अपनी अपनी गिलास को लेकर उसकी गिरती हुई खून को भरने लगते हैं और पीने लगते हैं। लेकिन यहीं पर हम देखते हैं कि थ्री फिंगर को उन सब का बहुत ज्यादा ख्याल था। वो चाहता था कि खून की कमी ना हो, तो इसीलिए वह उसे पूरी तरह से काट देता है और थ्री फिंगर की फैमिली उसका खून पीकर एंजॉय करने लगती है। डैनी के सामने भी एक कप लाकर रखा जाता है। वह बिना झिझक उस खून को पी लेता है और इसी पल डैनी पूरी तरह अपने इंसानी रूप से दूर होकर अपने परिवार के राक्षसी रूप में शामिल हो जाता है। अगली सुबह डैनी होटल में वापस आता है तो टोनी जब उसे देखती है तो वह काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। वो उसे कहती है कि हमें इस जगह से जाना चाहिए, लेकिन अब डैनी उस होटल से, उस जगह से वापस नहीं जाना चाहता। वो बिल्कुल बदल चुका था। वो उन सभी से कहता है कि तुम सब यहाँ से चले जाओ, मैं यहीं पर रहूंगा। डैनी अब भी ड्रग्स के नशे में ही होता है, जो रात को सैली ने उसे पिलाया था। टोनी और बाकी दोस्त अब होटल छोड़ने की तैयारी करते हैं। वो सब सामान बांधकर किचन की ओर जाते हैं।
ताकि कुछ खाने के लिए ले सकें। लेकिन जैसे ही वो किचन में दाखिल होते हैं, उनकी रूह कांप जाती है। किचन के बीचों बीच एक आदमी इंसानी हाथ पर काट कर तल रहा होता है। स्टोव पर खून उबल रहा होता है और फ्रायर में कुछ मीट पक रहा होता है, लेकिन वो मीट इंसान का होता है। सभी दोस्त डर के मारे पीछे हटते हैं। वो भागने ही वाले होते हैं कि अचानक उसकी नजर फ्रीजर पर पड़ती है। वो खोलते हैं और अंदर उनके अपने दोस्त का कटा हुआ सिर रखा होता है। सबकी चीख निकल जाती है और वो बाहर की तरफ भागने लगते हैं। जैसे ही वे भाग रहे होते हैं, थ्री फिंगर, वन आई और सॉ टूथ पीछे से उनका पीछा करने लगते हैं। कुछ दोस्त मुश्किल से भाग निकलते हैं, लेकिन एक को पकड़ लिया जाता है। वो उसे एक पाइप से बांध देते हैं और उसमें प्रेशर वाटर भर देते हैं। पानी का दबाव इतना ज्यादा होता है कि उसका शरीर अंदर से फट जाता है। अब हम दूसरी तरफ उन दोस्तों को देखते हैं जो पहले थ्री फिंगर और उसके भाइयों से बचकर भाग गए थे, लेकिन भागते हुए उसका पैर एक बियर ट्रैप में फंस जाता है और वह वहीं पर गिर जाता है और अब वह कहीं पर नहीं भाग सकता क्योंकि वह अब बुरी तरह से फंस चुका है। तीनों भाई भी वहां आकर उसे पकड़ लेते हैं और उसे भी मार देते हैं। इधर टोनी डरते हुए डैनी को ढूंढ रही होती है। वह वहां से एक गन को उठाती है और डैनी को ढूंढना शुरू कर देती है। वो उसी बेसमेंट के पा में पहुंच जाती है। उसे वहीं पर सैली खड़ी मिलती है। दोनों की आपस में लड़ाई होती है। काफी लड़ाई करने के बाद टोनी सैली के मुंह को खौलते हुए पानी में डाल देती है और उसी गन को दोबारा से उठाकर उसे शूट कर देती है। तभी उसी वक्त डैनी भी वहां पर आ जाता है और सबसे पहले अपनी फ्रेंड से गन छीनता है और सैली को चेक करने जाता है कि वह जिंदा है या मर गई। इसके बाद डैनी टोनी से कहता है कि यहाँ से जितना जल्दी हो सके तुम भाग जाओ। और जब टोनी वहाँ से भाग रही थी, तब उसी होटल का दूसरा केयरटेकर जैक्सन टोनी का पीछा करने लगता है और जैक्सन आखिरकार उसे पकड़ लेता है। दोनों के बीच फाइट होती है। टोनी किसी तरह से खुद को संभालती है और पास में रखी चाबी उठाकर सीधे जैक्सन की आंख में घोंप देती है। जैक्सन दर्द से चीखता है, उसकी आंख से खून बहता है और टोनी बार बार उसे मारती जाती है जब तक कि वो मर नहीं जाता। टोनी जैसे ही होटल से बाहर निकलने लगती है, डैनी फिर उसके सामने आ जाता है। इस बार उसकी आंखों में कोई इंसानियत नहीं, सिर्फ शैतानियत थी। वह बंदूक टोनी पर तानता है। डैनी कहता है कि तुम बहुत कुछ जान चुकी हो, मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता। मेरे परिवार के लिए मुझे यह करना ही होगा। डैनी कुछ सेकंड के लिए रुकता है और फिर धीरे धीरे बंदूक नीचे करता है, लेकिन तभी पीछे से जंगल से तीनों म्यूटेंट भाई थ्री फिंगर, वन आई और सॉ टूथ बाहर आते हैं और टोनी को भयानक तरीके से मार देते हैं। डैनी पूरी तरीके से अपने परिवार का हिस्सा बन चुका था। फिर हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। होटल फिर से पहले जैसा दिखने लगता है। साफ सुथरा रिसेप्शन, खिड़कियों से आती धूप और बाहर नए मेहमान आते हुए। डैनी सूट पहनकर दरवाजे पर खड़ा होता है। वह नए कपल का स्वागत करता है। होटल अब फिर से चालू हो चुका है, लेकिन वहाँ से चेकआउट सिर्फ मौत के साथ ही संभव है। अंतिम सीन में हम देखते हैं थ्री फिंगर और उसके भाई एक कमरे में बैठे हैं। वहाँ इंसानी मांस को मशीन में डालकर ग्राइंड कर रहे हैं। वो मांस होटल के किचन के लिए तैयार किया जा रहा था, जहाँ अगले मेहमानों को स्पेशल मीट डिश के रूप में परोसा जाएगा। इसी के साथ रॉन्ग टर्न सीरीज का छठा पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। अभी तक इसके आगे कोई पार्ट नहीं आया है। अगर आएगा तो हम आप तक वीडियो जरूर लाएंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में।